खबर सामने आ रही है चुनावी नतीजों पर। गहलोत का बयान भी सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि महाराष्ट्र में हम सत्ता में आएंगे। अशोक गहलोत को देखिए कितना विश्वास हो चुका है, मतगणना से पहले ही दावे कर रखे हैं। हालांकि एक तरफ एक बौखलाहट कांग्रेस की साफ तौर पर नजर आ रही है, एक तरफ लगातार वो जो है आरोप लगा रहे ईवीएम के ऊपर। एक बार सुन भी लीजिए जरा, एक बार अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। देखिए, एग्जिस्ट पोल तो अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं अभी, तो हरियाणा में हमारे पक्ष में बोल रहे थे, पर जब परिणाम आने लगेंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति है। हमें पूरा यकीन है कि वहाँ की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है, विश्वास दिया है। हमने तो आश्वस्त दिए हैं, पर हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब इंडिया गठबंधन ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा, एकजुट रहे और माहौल भी हमारे पक्ष में है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की बनेगी। तो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम सत्ता में आएंगे। शिवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवांगी, एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता में हम आने वाले हैं, दूसरी तरफ ईवीएम को भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर विपक्ष के हिसाब से रिजल्ट नहीं आते हैं तो ठीकरा ईवीएम पर ही फूटेगा। देखिए, ईवीएम पर ठीकरा ना फूटे इसीलिए तमाम पार्टी ने कहा है कि जितने भी कार्यकर्ता है, उम्मीदवार है, वो सीधे आप काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देखिए बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता और सभी लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा जान लेते हैं, तमाम लोगों के हाथ में फाइल्स हैं, इन फाइलों में क्या डिटेल्स है, क्या लेकर आए आप? फाइलों में डिटेल यही है कि जो अभी काउंटिंग होगा, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला, वो इसमें हम लोग नोंद करेंगे और यही डिटेल है। और ये भी जानना चाहेंगे कि एक पार्टी से कितने कार्यकर्ता एक काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद रह सकते हैं? 18 जन, एक पार्टी के एक कैंडिडेट के पोलिंग काउंटिंग के लिए 18 जन। बार बार कहा जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी, तो आप लोग, आपकी पार्टी कितनी आश्वस्त है, क्या तैयारी लेकर आप लोग अंदर जा रहे हैं? कोई गड़बड़ी नहीं होगी पूरे महाराष्ट्र में। शिवांगी, जरा इन कार्यकर्ताओं से ये पूछिए कि आला कमान की तरफ से ये भी आदेश दिए गए हैं कि जैसे अगर जीत होती है तो जीत का प्रमाण पत्र लेकर सीधे मुंबई का रुख जल्द से जल्द किया जाए। वो नहीं, हार जाता है, बोलता है नहीं मैं जीता हूँ, मैं खेलने नहीं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि आप सभी को ये कहीं न कहीं अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि जैसे ही जीत हो प्रमाण पत्र ले और अलग अलग जगह से जितने भी हैं वो सीधे आप उम्मीदवार पहुंचे मुंबई। तो क्या तैयारी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वर्षा बंगला में जाएंगे, देवेंद्र जी के बंगले में जाएंगे सभी कैंडिडेट, और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 200 सीट आएगी। आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ की जनता जनार्दन ने एकजुटता होकर विकसित महाराष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए मतदान किया है। आप लोगों को लगता नहीं कि इस बार मुद्दे कहीं न कहीं जो है वो जहरीले बयान रहे हैं? जिस प्रकार से जहरीले बयान हुआ ये तो खेदजनक है, नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को हक है अपनी बात रखने के लिए। जिस प्रकार से सामने वाले ने जहरीला, शिवांगी जरा बीजेपी के भी बयान याद दिलाइए कि जहरीले बयान भी यहाँ पर गए थे, महिलाएं भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी यहाँ पर है। देखिए, बयान की हम बात कर रहे थे, जहरीले बयान भी इस बार खूब दिए गए हैं और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि तमाम पुरुषों के बीच अभी तक मुझे एक ही महिला दिखी है। तो कहीं न कहीं उम्मीदवारी से लेकर हर जगह महिलाओं की संख्या कम क्यों है इस बार? महिलाओं की संख्या यहाँ पे अच्छी, लेकिन वोटिंग में बहुत अच्छी है हमारी लाड़की बहना, बहुत पावरफुल है। लाड़की बहन योजना आप लोगों को लगता है जीत के लिए सबसे पहले श्रेय उसी को जाना? 100% श्योर। लाड़की बहना ने जिस तरह से जो वोटिंग के लिए आए उतरे, उसका परसेंटेज दिख रहा है कितना बढ़ रहा है। और आने अभी बस 1-2 घंटे में आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है अंदर और कितने हम आगे। 200 पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम तो खुलने दीजिए। ईवीएम में 100% लाड़की बहना वन साइड है और सीधा महायुति की सरकार फिर से एक बार आ रही है। अच्छा, जब भी देखिए जीत होती है तो कोई कुछ नहीं कहता, हारते ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। वो उसने सिद्धांत ही बना लिया ना, हारो की ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है, हारो तो जनता को गाली देना, ये उनका ये फितरत बन गई है। महायुति में कोई फूट नहीं है? महायुति में तो कोई फूट नहीं है, लेकिन सामने वाले में अभी रस्साकसी चल रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो देखिए अनुपमा, यहाँ पर
एक हल्के अंदाज में ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं फूट दिख रही है। एक बार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी आपने देखे और अब इनको अंदर भेजा जा रहा है क्योंकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये तमाम लोग इस वक्त काउंटिंग सेंटर पहुंच गए। अलग अलग पार्टी के लोग भी पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवांगी, आज काफी अहम दिन है महाराष्ट्र और साथ ही साथ झारखंड के लिए, क्योंकि सियासी भविष्य इन दोनों ही राज्यों का आज तय होने वाला है। जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है, आप कहीं मत जाइए, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।